नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है राजेश ठाकुर जी। हम इनसे राज्य के कई अहम मुद्दे पे साथ साथ कांग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। राजेश ठाकुर जी, अभी भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पूरी करी। इसमें कांग्रेस को क्या कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, कांग्रेस के फायदे की बात नहीं है। देश का फायदा होगा तो कांग्रेस का खुद ब खुद फायदा हो जाएगा। कांग्रेस का जब भी नुकसान हुआ है, देश को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा उन्होंने शुरू की थी और उसको बड़ी ताकत के साथ पूरा करने का काम किया, तो उसमें एक उद्देश्य था कि लोगों को नफरत से निजात दिलाना है, लोगों को महंगाई से, लोगों को बेरोजगारी से निजात दिलाना है। इसलिए तमाम जो भारतवर्ष के लोग हैं उनसे जुड़ करके उनकी समस्याओं से जुड़ना है। इसलिए कोई कांग्रेस पार्टी का वो कार्यक्रम नहीं था। आदरणीय राहुल गांधी जी ने उसमें सभी को आमंत्रित किया था। हाँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है। जो भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 है, वो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत ये कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले किया जा रहा है। तो हम समझते हैं जिन बात को लेकर के चले थे, सबसे बड़ी बात ये थी कि नफ़रत को मोहब्बत में बदलना है। तो नफ़रत को उन्होंने मोहब्बत में बदलने का तो काम कर दिया। कश्मीर में जिस बेबाकी से और जिस बहादुरी के साथ वो पहुँचे, और जो लोग डरा रहे थे ग्रेनेड से, राहुल जी की ब्रिगेड ने उसका अच्छे से सामना किया। शांति का पैगाम लेकर के जो उजला टी शर्ट पहन करके चले थे, कश्मीर में बर्फ़बारी हुई और कश्मीर की बर्फ़बारी में ये तय हो गया कि हिंदुस्तान के लोग शांति चाहते हैं और शांति के प्रतीक हैं, शांति के दूत हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। अध्यक्ष जी, अभी कोल्हान के बाद संथाल दौरा, 1 महीने में 2 दौरे हैं अमित शाह जी के। अब इसे किस रूप में देख रहे हैं? कहीं ना कहीं उनका ये चुनावी बिगुल भी माना जा रहा है। 24 के चुनाव की तैयारी नहीं, 24 के चुनाव की तैयारी नहीं। वो रामगढ़ चुनाव को लेकर के बार बार इधर उधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो रामगढ़ चुनाव की तैयारी, चूंकि सामने जाना नहीं चाहते। रामगढ़ चुनाव में हार सुनिश्चित है, तो अब रामगढ़ में जाकर के तो अमित शाह जी भाषण देंगे नहीं। फिर लोग कहेंगे कि अमित शाह जी गए थे, चुनाव हार गए। तो कभी चाईबासा आएंगे, कभी कोल्हान आएंगे, कभी संथाल आएंगे, कभी और रांची भी आ सकते हैं। वो करते रहेंगे, उसमें कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं। वो उनका रूटीन काम है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके आम पार्टी के लोगों को भाषण पिलाना। वो कर रहे हैं, उसमें कहाँ कोई दिक्कत की बात है। वो अपना करें, पार्टी का काम है, करते रहे। लेकिन सरकारी उन्होंने यूरिया कंपनी की शुरुआत करने के लिए वो किया है, लेकिन उसमें तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम सुनिश्चित हुए हैं। वो देखना होगा। अब इधर रामगढ़ उपचुनाव की आप बात करते हैं। रामगढ़ में चंद्र प्रकाश चौधरी जी 3 बार विधायक रहे। अब एनडीए की जो उम्मीदवार है, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी, वो उतर रही है उधर से। यूपीए के उम्मीदवार बजरंग महतो उतर रहे हैं। क्या लगता है, कांटे की टक्कर हो पाएगी? क्या आप अपनी रामगढ़ सीट है वो बच पाएगी? अब देखिए, चुनाव लड़ना सबका धर्म है, अपना अपना लोग काम करेंगे। जिस तरह से उन लोगों ने ममता देवी की राजनीतिक हत्या की है, उसका जवाब रामगढ़ की जनता देगी। उसमें बहुत कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी उपचुनाव होता है तो उसमें जो मुद्दा ये होता है कि किस वजह से उपचुनाव हो रहा है, क्यों उपचुनाव हो रहा है। डबल इंजन की सरकार ने एक महिला को इतना प्रताड़ित किया और इतने तगड़े तरीके से केस बनाने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि उनको 5 वर्ष की सज़ा हो गई, और 5 वर्ष की सज़ा के साथ साथ दूध पीते बच्चे को दूध से अलग होना पड़ा। तो इसका बदला तो रामगढ़ की जनता लेगी। उसमें कोई खड़ा हो, उनकी पत्नी खड़ी हो, कि उनका कोई खड़ा हो, उससे कोई पहले भी हारे थे, अब भी हारेंगे। उसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। अब चूँकि उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आजसू के आगे घुटने टेक दिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बहाने हम जीत जाएंगे। ये चुनाव दलों का नहीं है, ये दल से ऊपर उठ के चुनाव होगा इस बार। जो उस महिला के साथ अत्याचार किया है, उसके दूध मुँहे बच्चे का जो दूध छीना है, उसका जनता माकूल जवाब देगी। अध्यक्ष जी, अभी कई ज्वलंत मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे यहाँ की जो जनता है उसमें पिसती हुई नजर आई, चाहे रोजगार की बात कर ले, नियोजन नीति की बात कर ले, अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी, सभी लोग। आपको नहीं लगता क्या कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में आप लोगों को भी दोषी मानेगी, क्योंकि सरकार आप ही की चल रही है? बिल्कुल मानना चाहिए।
मैं कहाँ कभी डिनाई करता नहीं, मैं तो हमेशा से कहता हूँ अगर कोई गड़बड़ी है तो हमको बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जो 2 करोड़ रोजगार की बात कह के आए थे कि हर साल देंगे, 16 करोड़ अब पूरा हो जाना चाहिए था, उस पर तो उनसे कोई सवाल पूछता नहीं, क्योंकि वो राजेश ठाकुर की तरह आसानी से उपलब्ध नहीं होते मीडिया के लिए। उनको जितना बोलना है उतना ही बोलेंगे, जितना सुनना है आपको उतना ही सुनेंगे। कई लोगों की उसमें नौकरी चली गई, जो लोग कड़े सवाल पूछते थे उनकी नौकरी चली गई, वो आज अपना सोशल मीडिया पर चैनल चला रहे हैं। तो इसलिए उनको बहुत वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम समझते हैं कि हम लोग हर मुद्दे को बहुत संजीदगी से लेते हैं। तमाम जो रोज़गार के मुद्दे हैं उसको भी हम लोग करेंगे, पूरा करेंगे। जो हम जनता से वादा करके आए हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। वो चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, किसानों का कर्जा माफ़ किया है, बेरोजगारों को नौकरी देने की शुरुआत हुई है, पंचायत सचिव को नौकरी मिली है, बाकी लोगों को भी नौकरी दी जाएगी। अभी झारखंड में बजट सत्र आने वाला है, इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अभी तो पहले केंद्र का बजट को देखना चाहिए। केंद्र के बजट पे क्या कुछ रहा है आप? केंद्रीय बजट का तो हाल अब देखिए, आप लोगों को कितना इनकम है, कितना टैक्स भरना पड़ता है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिला है, इतना मैं जानता हूँ। आटे की कोई बात नहीं करता, सोने की बात बताते हैं। अरे पहले खाएगा तभी तो हीरा और सोना पहनेगा। तो इन लोगों को कोई उस बात से मतलब भी नहीं है। हो सकता है निर्मला सीतारमण जी से कोई कहे कि आटा का दाम बढ़ गया है, तो ये कह दे कि मैं आटा नहीं खाती हूँ, तो उससे सारा मसला हल हो जाएगा देश का। तो जो हुआ है उस पर बहुत अब टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। 3 दिन से लगातार लोग टिप्पणी कर रहे हैं और हमें लगता है कि नेताओं के टिप्पणी करने से ज़्यादा अब लोगों को महसूस होने लगा है, लोग इसका जवाब देंगे 2024 के इलेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संथाल का जो दौरा है 2024 के चुनाव का आगाज बताया जा रहा है। ऐसे में कई मुद्दे सामने आ रहे हैं, जनता बीच में पिसती हुई नजर आ रही है, चाहे नियोजन की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की। अब इसमें आरोप प्रति आरोप का खेल शुरू हो चुका है। देखने वाली बात है आने वाले दिनों में ये सभी चीज़ें किस ओर रुख करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।